पता नहीं राज बेटा कैसा होगा। उसने मुझे कॉल तक नहीं की। अच्छा खासा उसके साथ शहर में रहा करती थी, पर उसने बोला माँ थोड़े दिनों के लिए गांव चली जाओ, फिर मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। आज पूरे 3 महीने बीत गए, ना उसने कोई कॉल की और ना ही मुझे लेने आया। मैं जानती हूँ सब कुछ किया धरा बहू का ही है। उसको मेरा रहना वहाँ अच्छा जो नहीं लगता था। पता नहीं ये बहुएं ये क्यों नहीं सोचती कि जो आज वो हमारे साथ करेंगी कल उनकी आने वाली बहुएं भी उनके साथ करेंगी। कहते हैं ना जो बोगे वही काटोगे। अब तो ये बुरी आंखें बस राज के इंतजार में लगी हुई हैं। पता नहीं वो कब मुझे कॉल करेगा या फिर मुझे लेने आएगा। कितने दिनों से मैंने चिंटू मिंटू को देखा भी नहीं है। उनकी बहुत याद आती है, पर मैं क्या करूं। मेरे पास तो यहाँ गांव में कोई भी नहीं है। सब गांव वाले पूछते हैं माँ जी तुम शहर कब जाओगी। अब मैं उनको क्या जवाब दूं कि मेरा बेटा तो मुझे कॉल ही नहीं करता। मैं उससे कैसे बात करूं, कैसे बोलूं बेटा तेरी बहुत याद आती है, आके अपनी माँ को अपने पास ले जा। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। बुरा करना तो छोड़ो, मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। और आज मेरा यूं बुढ़ापा अकेले बीत रहा है। ये क्यों चले गए मुझे छोड़ के। जब ये होते तो कहते थे कि तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। अब ये चले गए, पूरी दुनिया तो क्या, मैं तो बस घर के सैन में ही इर्द गिर्द बच्चों के इंतजार में घूमती रहती हूँ। दिल में बार बार ख्याल आता है कि रात मुझे आवाज देकर माँ गेट खोलो। बस इसी के इंतजार में जिंदगी गुजर रही है। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी जैसा बुढ़ापा मेरा गुजरा है ऐसा कभी किसी को बुढ़ापा मत देना। चलो जाती हूँ, मेरी पूजा का टाइम हो गया। पूजा तो कर लूँ। पूजा करने से बस दिल को सुकून मिलता है और तो कहीं मेरा दिल लगता ही नहीं है। पूरा दिन बस राज के इंतजार में ही गुजर जाता है। अकेले में ना खाने पीने को दिल जाता है ना किसी काम में दिल लगता है। बस आंखें दरवाजे की तरफ टिकी रहती हैं। शायद राज आवाज दे, शायद मुझे राज बेटा दिखता है। ऐ ऊपर वाले, मेरा बेटा जहाँ कहीं हो उसको अपनी हिफाजत में रखना। उसके दिल में डाल दे कि वो आके अपनी बुरी माँ को अपने साथ ले जाए। उसके बिन मेरे दिन नहीं गुजरते। ये बुरी आंखें सिर्फ राज का इंतजार कर रही हैं। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो, एक बार मैं अपने बेटे राज को देख लूं, चिंटू मिंटू को देख लूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया, बस मुझे मेरे पोतों की खुशियां दिखा दे। एक माँ चाहती ही क्या है, बस यही ना कि उसके बच्चे जहाँ रहें खुश रहें अपनी जिंदगियों में। हमारा क्या है, हम आज हैं कल हो ना हो। बस उसके दिल में डाल दे कि एक बार वो मुझसे आके मिल ले। मेरी आंखें तरस गई हैं अपने बेटे को मिलने के लिए। ऐ ऊपर वाले, प्लीज मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। मेरे फोन की बेल बजी है, कहीं राज तो मुझे कॉल नहीं करा। चल सविता जल्दी कर, इससे पहले कि फोन बंद हो जाए। अब तो ढलते जिस्म में इतनी जान भी नहीं रही कि दौड़ कर जाके अपने बेटे का कॉल उठा सकूं। अगर फोन बंद हो गया तो फिर राज का इंतजार मुझे करना पड़ेगा। ये क्या, बज बज के फोन बंद हो गया। पता नहीं राज का फोन था भी या नहीं, या मेरे कानों में फोन की आवाज गूंज रही थी। अब तो हर जगह से बस एक ही आवाज आती है कि माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। दिन रात बस मेरे कानों में राज की ही आवाजें आती हैं और राज को माँ की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हर बात बस अपनी पत्नी की सुनता है। क्या पत्नी ही इसको दुनिया में लेके आई थी? जन्म तो इसको मैंने दिया था ना, तो मेरा भी तो बेटे पे हक बनता है ना। ऐसा करती हूँ, बस करके खुद ही शहर चली जाती हूँ। पर मुझे तो उसके शहर का नाम भी नहीं पता, उसका तो घर का मुझे एड्रेस भी नहीं पता। मैं कैसे पहुँचूंगी राज के पास? राज प्लीज अपनी माँ को ले जा, वरना तेरी माँ इतने बड़े घर में यूं ही घुट घुट के मर जाएगी अकेली। तू कैसा बेटा है, तुझे माँ की याद नहीं आती? माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं और जब माँ बाप का बुढ़ापा आता है तो बच्चों को माँ बाप बोझ लगने लग जाते हैं। ये कैसी रीत है? हमने अपने बच्चों की कितनी अच्छी परवरिश की, सब सिखाया, पर लगते हैं बच्चे सब भूल गए हैं। ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिंदगी मुकाफाते अमल है, कर्मा है कर्मा। जो तुम करोगे बुढ़ापे में तुम्हारे साथ भी वही होगा। इसको तो ऊपर वाले दो दो बेटों से नवाजा है। बहू को डरना चाहिए जो बहू मेरे साथ कर रही है। जब बहू की खुद की बहुएं आएंगी तब बहू के साथ वही कुछ होगा जो बहू मेरे साथ कर रही है। लेकिन मैं इसको ये बात कहती हूँ तो बुरा लग जाता है। फिर कहती है माँ हम प्रैक्टिकल हैं, ये तो पता ही है हमारे साथ भी यही होना है। इतना आसान समझते हैं कि जो सबके साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। पर जिस पे बीती है ना वही जानता है। कहना आसान है कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। जब होता है ना फिर कहते हैं हाय हमने सब कुछ नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राज बेटा आके अपनी बुरी माँ को अपने साथ ले जा। ये मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं चिंटू मिंटू को बड़ा होते हुए देख सकूं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, भाग कर जाइए, दौड़ कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।